अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को अमन व आफ़ियत की ज़िंदगी से माला माल फरमाए। हज़रात, मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ जो आजकल सोशल मीडिया में बातें चल रही है वाक़यात करबला के ताल्लुक़ से, और ख़ासकर हाईलाइट इसमें हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला हैं, जिन्होंने दौरान तकरीर उन लोगों को ख़ास किया जो लोग करबला के वाक़यात को बयान करते हैं तरह तरह के अंदाज़ में। कभी चीखते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी रोते हैं, एक एक मिनट में उनके नक्शे बदलते जाते हैं। उन्होंने यही बताना चाहा अपनी तकरीर में, लेकिन मानो ऐसा हुआ कि अल्लामा शहरयार साहब क़िबला की ये बातें स्टेज के तमाम अना पसंद उलमा को एक मिर्च और मसाला लगाने का एक मौका मिल गया। आइए सबसे पहले हम वक्त को ज़ाय न करते हुए सबसे पहले हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला की बात को सुनते हैं, जो उन्होंने अल्लामा शहरयार साहब क़िबला के ताल्लुक़ से उन्होंने कहा है। आइए देखिए पहले क्या कहते हैं, वो सुनते हैं उनकी बात। दिमाग खराब हो गया। अच्छे खासे इंसान थे वो, पहले ठीक तकरीर करते थे, अच्छी तकरीर करते थे, बड़े काबिल इंसान थे, मगर कुछ दिनों से उनके दिमाग में कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि उन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। उन्होंने अपनी न जाने कौन सी कैफियत में, शायद किताबें पढ़ने का उनको वक्त नहीं मिलता या वो पढ़ते नहीं, कहा कि करबला 90% इसकी बातें हर एक को मसाला मिल चुका है। ये इल्हाम हो गया 90% झूठ है। किसने कहा उनसे ये? इसका मतलब हमारे जो बुजुर्ग बयान करते चले जाए वो सब झूठ है। वो मुझे बताएं क्या झूठ है? अली असगर की शहादत झूठ है या अली अकबर की झूठ है? आला हज़रत ने लिखा 3 दिन भूखा प्यासा बेदर्दी के साथ हुसैन को कत्ल कर दिया गया। क्या झूठ है उनके हिसाब से? हालांकि अल्लामा शहरयार साहब क़िबला ने वाक़यात करबला को झूठ नहीं कहा है। बयान करने वाले जो तरह तरह के अंदाज में बयान करते हैं उनके हिसाब से उनका मकसद वही था। सदरुल्लाह फाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी की लिखी हुई किताब सावाने करबला वो झूठ है। क्या झूठ है उनके हिसाब से? और उनका दिमाग इतना गड़बड़ा गया कि उन्होंने करबला की इस दास्तान को, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है, आया तकरीर से जाहिर है शान अहले बैत, उसको एक गंदी फिल्म और गंदी फिल्मों से तशबीह दे दी। पागल हो गए हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हुसैन की ऐसी बदतमीजी करके इमाम अली मकाम की शान में ऐसी बदतमीजी करते हो। अच्छे खासे इंसान हो, ठीक ठाक आदमी हो, शरीफ हो, हम अब तक नहीं बोले, मगर आज हमारी मजबूरी है। क़यामत के दिन क्या हुसैन को जवाब देंगे? ये अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला हैं, जिन्होंने जो है अल्लामा शहरयार साहब के ताल्लुक़ से कहा। अब अल्लामा शहरयार साहब ने क्या फरमाया उसे सुन लेते हैं। आइए देखिए आप इस वीडियो को और सुनिए कि अल्लामा शहरयार साहब ने क्या कहा। 90% कहानी करबला के हवाले से जो बोली जाती है, 90% कहानी सब गढ़ी हुई है, सब झूठी कहानी है। जैसे फिल्म की कहानी होती है, एक आप अंदाज को लिख देता है 3 मिनट और एक 45 सेकंड का वीडियो है, करके अदा करके आप कभी इसे रोना कभी हंसना, वो सब एक कहानी बना देता है। क्या बताना चाह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, समझ करके 3 घंटा फिल्म हॉल में बैठ के देखते हैं। तो उसी कहानी की तरह इमाम हुसैन की कहानी को फिल्मी कहानी लोगों ने बना दिया। रोने की कहानी, रुलाने की कहानी,
रंग जमाने की कहानी, जबकि बुजुर्गों ने कहा 90% कहानियां सब कड़ी हुई है, सब झूठी कहानी है। हाय सुगरा हाय सकीना की कहानी झूठी कहानी है। अहले बैत अतहार पे इल्जाम लगाना है कि अहले बैत अतहार की कहानी ये सब्र की कहानी है, ये हक की राह में कुर्बानी की कहानी है। वहां रोना कहाँ है, वहां खोना कहाँ है, वहां सर का बाल नोचना कहाँ है, वहां आम आदमी की तरह सर से दीवार से सर टकराना कहाँ है। वहां तो लाशों के अंबार पे भी दीन की खातिर सब कुछ लुटाने का जज्बा है, न आंखों में आंसू है, न पीछे भागने का जज्बा है। जब लोगों ने ये हालात पैदा कर दिए तो अब उस हालत में सिवाय सब्र के और हक की राह में सब कुछ लुटाने के कोई रास्ता नहीं रह गया। ना उसके सामने खिखियाया हमें जिंदगी की भीख दे दे, हमारे अली असगर को बचा दे, हमारे बच्चों को छोड़ दे, चलो वक्ती तौर पर हम तुझको मान लेते हैं। नहीं नहीं, मेरे इमाम ने आखिर तक हक पर कायम रहकर तलवारों के हुजूम में, तीरों के हुजूम में, लाशों के अंबार पे 1 इंच पीछे नहीं हुए, 1 इंच बैकफुट पर नहीं गए। कहा मैं जालिम को समर्थन नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, चाहे तलवार चले, चाहे गर्दन कटे, चाहे बच्चे पिटे, चाहे प्यास के मारे बच्चे पिलके, जालिम को समर्थन नहीं दूंगा। जालिम को समर्थन का मतलब है जुल्म की हिमायत करना, जुल्म का साथ देना। ये हुसैन से नहीं होगा। तेरे हाथ में तलवार है, तू मेरी गर्दन उतार सकता है, मगर मेरे पास हाथ है, ये हाथ नहीं दूंगा। मेरे पास ज़मीर है, ये ज़मीर नहीं दूंगा। तो लाशें गिरती रही, हुसैन का हौसला बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि आखिर में 1000 तलवारों का जख्म सहकर, यहाँ तक कि 70 जख्म नेज़ों के खाकर सजदे में सर रख दिया, गर्दन कट गई, मगर हुसैन अपना हाथ उस जालिम के हाथ में नहीं दिया, अपना हाथ बचा लिया, अपना ज़मीर बचा लिया। सर्रा सर्रा पुकार उठा करबला का। यजीद अपने मकसद में हार गया, क्योंकि वह हुसैन का हाथ लेना चाहता था, मगर वह 22,000 तलवार चला करके हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। यजीद अपने मकसद में नाकाम हो गया और हुसैन अपना हाथ नहीं देना चाहता था। तो दुनिया की सारी मुसीबत वहां जमा हो गई। करबला में भूख जमा है, करबला में प्यास जमा है, करबला में परदेश जमा है, करबला में चटियल मैदान जमा है, करबला में दूध पीते बच्चों की प्यास जमा है, करबला में जवान बेटों की बीमारी जमा है, जहां जवान बेटों की सारी मुसीबत जमा है। मगर अहले बैत अतहार की अजीमत को सलाम, उनके हौसलों को सलाम, उनकी हिम्मत को सलाम, उनकी जुर्रत को सलाम। क़यामत तक का मुसलमान वहां से हिम्मत लेगा, जुर्रत लेगा, सब्र का सबक सीखेगा कि उन लोगों ने मुसीबतों के वजूद में भी इस्लाम नहीं छोड़ा, सदाकत का दामन नहीं छोड़ा, हक कोई नहीं छोड़ा, गर्दन दे दिया मगर हाथ नहीं दिया, उन्होंने ज़मीर का सौदा नहीं किया। इसलिए यजीद हार गया, हुसैन अपने मकसद में जीत गया। हुसैन आज़म अपने मकसद में जीत गया, हुसैन आज़म अपने मकसद में। तो ये क्या तमाशा बना डाला, बद्दी हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहब ताज़िया निकालना, इमाम बाड़े पे सारे बताया, और इन्हीं बातों पर जो है हमारे स्टेजों में बवाल मचा हुआ है। अब सैयद शबात हुसैन साहब क़िबला को भी आपने समाअत की कि वो अल्लामा शहरियार साहब के बारे में क्या कह रहे हैं, और अल्लामा शहरियार साहब को आपने समाअत किया। अब देखिए, अल्लामा शहरियार साहब की बात को अपने जहन में आप बसाएं, और मैं आप लोगों के सामने कुछ वीडियो प्ले करता हूं, आप उसे गौर से देखें और सुनें, गौर से सुनें। उसके बाद फिर मैं सैयद शबात हुसैन साहब क़िबला से मेरी अदबन गुजारिश है कि हज़रत आपने एक मौके पे जो है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दाढ़ी मुबारक सफ़ेद होने के ताल्लुक़ से बताया था, फिर आपने रुजू किया। तो अगर वाकई अल्लामा शहरियार साहब क़िबला से अगर कोई लग़ज़िश हुई है तो उन्होंने बारहा कहा है कि आप दारुल इफ्ता से रुजू करें, और जब दारुल इफ्ता से हमारे ख़िलाफ़ अगर फतवे आएंगे तो हम किसी भी चौराहे पे जा कर के हम तौबा करने के लिए और अपनी बातों को लौटाने के लिए तैयार हैं। तब फिर आपको ऐसी बातें एक आलिम दीन के बारे में नहीं बोलनी चाहिए थी। अब आइए अल्लामा शहरियार साहब की बातों को अपने जहन में बसाएं, और कुछ वीडियोस आपको मैं दिखा रहा हूं, आप देखिए कि क्या ये सब वाक़यात ये हैं, क्या ये सही है, क्या करबला के वाक़यात को इसी तरीके से बयान किए जाते हैं। अल्लामा शहरियार साहब ने जो कहा कि कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, वाकई आप देखिए
मालूम पड़ेगा। जा रहा है, दुनिया देख रही है, आदम भी देख रहे हैं, ईसा भी देख रहे हैं, मूसा भी देख रहे हैं, कलीम भी देख रहे हैं, नजी भी देख रहे हैं, खलील भी देख रहे हैं, गुंबदे खजरा के मकी मुस्तफा भी देख रहे हैं, नजब अशरफ के शहंशाह अली भी देख रहे हैं, जन्नतुल बकी में इमाम हसन भी देख रहे हैं, सैयदा फातिमा भी देख रही है। अब इमाम हसन सजदे किस किताब में है ये सब वाक़या? इमाम ने तकबीर तहरीमा कही, इमाम ने अलहम्दो पढ़ी, इमाम ने सूरत पढ़ी, इमाम रुकू में गया, दुनिया देख रही है, इमाम रुकू से उठ रहा है, दुनिया में जख्मी हो चुका है, जहाँ बलब है, 3 दिन का भूखा है, प्यासा है, तलवारें रोक ली इमाम आली मकाम ने, जुल्फ़िकार हैदर रुक गई है, सांसें थम गई है, आसमान की सांसें थक गई है, तमाम कायनात की धड़कनों के दरवाजों को बंद कर दिया गया है। हुसैन इब्ने अली सजदे के करीब है, अब हुसैन सजदे में जा रहा है। हुसैन जैसे ही सजदे में गया, लश्कर आदा में कोहराम बर्पा हो गया, सफे आदा में कोहराम हो गया, यजीदी फौज में कोहराम हो गया। देखो हुसैन सजदे में चला गया है, अगर ये सजदे से उठ गया तो सबको काट के रख देगा, अगर ये सजदे से उठ गया तो सबको फाड़ के रख देगा, अगर ये सजदे से उठ गया तो सबको ज़िबाह करके रख देगा। हुसैन का गला सजदे से ना उठने पाए, ऐ जालिम बुज़दिलो, ऐ जालिम कम हिम्मतो, ऐ जालिम ना मर्दो, अगर तुम्हारे अंदर कुव्वत मर्दानियत थी तो हुसैन का सर जब उठा हुआ तब तलवार चलाते। इधर हुसैन सजदे में जा रहा है, हुसैन रब की बारगाह में जा रहा है। जैसे ही हुसैन का सर सजदे में गया, सौरभ ने हुसैन ने कहा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इधर हुसैन सुबहान रब्बियल आला कह रहा है। यजीदी फौज के कमांडर इन चीफ हमारे साथ ने कहा, ऐ शिम्र, हुसैन का गला उठने ना पाए, ऐ खूनी, हुसैन का सर उठने ना पाए, अब मेरा हुसैन सजदे में है। ऐ बेनमाजियों, आशूरा के दिन नमाज छोड़ने वालों, 9 मुहर्रम को नमाज ना पढ़ने वालों, पूरी जिंदगी में नमाज छोड़ने वालों, अगर तुम्हें अपने आका हुसैन की मोहब्बत का गम है तो हुसैन का आखिरी सजदा देख ले। हुसैन सजदे में गया, कोहराम हो गया, हुसैन का सर उठने ना पाए। हुसैन सुबहान रब्बियल आला कह रहा है, सर सजदे में है। जालिम शिम्र जिल्जोशन ने या खूनी जहन्नमी कुत्ते ने एक तलवार मारी, वो सर जिसको मुस्तफा ने चूमा हो, वो पेशानी जिसको मुस्तफा ने चूमा हो, वो सजदे में तन से जुदा हो जाती है। इमाम अली ये सब रोना धोना सिर्फ स्टेज पे है। हुसैन जिंदा है। तो आपने देखा ये एक वीडियो, अब ये देखिए, ये जनाब को ये एक नमूना है। हुसैन जिंदा है, माँ के पेट में आया, माँ ने कहा हुसैन जिंदा है, जब पैदा हो गई हुसैन जिंदा है, जिंदा है, अली ने देखा, अली ने कहा हुसैन जिंदा है, नाना ने देखा, नाना ने कहा हुसैन जिंदा है, अबू बकर ने देखा, अबू बकर ने कहा हुसैन जिंदा है, उमर ने कहा हुसैन। कहाँ से मिलते हैं ये सब वाक़यात इन लोगों से? क्या किसी किताब में ये वाक़या मौजूद है? अब सुनो। हुसैन जिंदा है, कंकरों ने कहा हुसैन जिंदा है, दरख्तों ने कहा हुसैन जिंदा है, दरिया ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन चले, मक्का से चले, मदीना से चले, मक्का पहुंचे, काबा कहा हुसैन जिंदा, हजर अस्वद कहा हुसैन जिंदा, साफा ने कहा हुसैन जिंदा, मरवा ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन चले, कूफा पहुंचे, कूफा पहुंचे हुसैन, करबला के जमीन ने कहा हुसैन जिंदा, फुरात ने कहा हुसैन जिंदा, अली अकबर ने कहा हुसैन जिंदा, अली अस्कर ने कहा हुसैन जिंदा, अबुल कासिम ने कहा जिंदा, अब्बास कलंदर ने कहा हुसैन जिंदा, फुरात ने कहा हुसैन जिंदा। जब करबला के मैदान में चले गए, इब्ने जियाद ने कहा हुसैन जिंदा, सिमर ने कहा हुसैन जिंदा। जब युद्ध हो गए, जब तीर लगा, तीर भी कहा हुसैन जिंदा। बोलिए हुसैन जिंदा। जब सर नहीं, अब इस नमूने से कोई पूछिए कि क्या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद हुसैन जिंदा नहीं है? अरे बेवकूफ़, हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, सुबह क़यामत तक हुसैन जिंदा रहेंगे। हुसैन जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। ठीक है, सिर्फ मक्के में मदीने में थे और जो है मतलब हजर अस्वद ने कहा, सब ने कहा जिंदा है, नहीं, बल्कि थे, हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। अब एक और मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, ये जनाब को भी सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है रुकू किया, क़याम किया, रुकू किया, सजदा किया, सारी चीज़ें जो है ये बता रहे हैं, जबकि मैदान करबला की वाक़यात में से किसी भी किताब में ये सारी बातें
है ही नहीं। आप सुने ये साहब को भी। हुसैन पाक की ज़िंदगी को भी बता रहे हैं, साथ ही साथ वो मैदान करबला में जंग के वक्त जो है इमाम हुसैन के क़याम क़ुऊद और रुकू सुजूद को बता रहे हैं। सुनिए, इन्हीं बातों को अल्लामा शहरयार साहब ने जो है कहा है। खुशबू ने कहा जिंदा, नखत ने कहा जिंदा, सीमोसर ने कहा जिंदा, रोहिमा ने कहा जिंदा, वहां से सफर किए मक्का गए, मक्का ने कहा जिंदा, काबा ने कहा जिंदा, गिलाफे काबा ने कहा जिंदा, रबिए जमाल ने कहा जिंदा, मैना की वादी ने कहा जिंदा, अराफात ने कहा जिंदा, वहां से सफर किए तो मुहर्रम को करबला पहुंचे, करबला ने कहा जिंदा, यजीदियों ने कहा जिंदा, अमर बिन साद ने कहा जिंदा, सिद्दीक़ जोशन ने कहा जिंदा, बिनान बिन अनस ने कहा जिंदा, और बिन हुरमला ने कहा जिंदा, तेरे फौलाद ने कहा जिंदा, हवा ने कहा जिंदा, हुसैनियों ने कहा जिंदा, अब्बास ने कहा जिंदा, अकबर ने कहा जिंदा, कासिम ने कहा जिंदा, और मोहम्मद ने कहा जिंदा, और मोहम्मद ने कहा जिंदा, शरीफानो ने कहा जिंदा, उम्मे रवाब ने कहा जिंदा, उम्मे लैला ने कहा जिंदा, सकीना ने कहा जिंदा, कुलसुम ने कहा जिंदा, हुसैन तलवार लेके चले, यजीदियों को मारा, सबने कहा जिंदा, घोड़े से नीचे आए, सबने कहा जिंदा, रुकू में गए, सबने कहा जिंदा, क़याम में आए, सबने कहा जिंदा, रुकू से सर उठा, सबने कहा जिंदा, सजदे में सर रखा, सबने कहा जिंदा। अब यहीं पर उलमा की तवज्जो चाहूंगा, सजदे में सर रखा, सजदे में सर रखा, तो सारे जहान ने कहा जिंदा, और जब सर कट गया खुदा के कुरान ने कहा हुसैन। जब सजदे में सर रखा तो सबने कहा जिंदा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो इस तरीके से वाक़यात को पेश करते हैं कि इमाम हुसैन ने क़याम फरमाया, रुकू फरमाई, रुकू किया, फिर जो है सजदे में गए, तो ये सब वाक़यात कहाँ है, किस किताब में है, बताएंगे ये लोग। अल्लामा शहरयार साहब क़िबला ने इन्हीं बातों का रद्द किया है, इन्हीं लोगों का रद्द किया है। अभी आपने देखा सबसे पहले हज़रत अल्लामा अहमद रज़ा मंजरी साहब को, वो फ़ौरन रोना शुरू कर देते हैं, फिर जो है थोड़ी ही देर में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्या ये एक्टिंग नहीं है? और फिर जो है एक जो है नमूने को और सुना, जिन्होंने हुसैन जिंदा है जिंदा है जिंदा है कर रट लगाए। तो क्या हुसैन अब ज़िंदा नहीं है? हुसैन अब भी ज़िंदा है। हुसैन कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा हैं, और क़यामत तक हुसैन जो है ज़िंदा रहेंगे। तो हुसैन की ज़िंदगी कुरान पाक में भी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हुसैन की ज़िंदगी के बारे में बताया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ख़ुद फरमाया है कि हुसैन, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाते हैं वो ज़िंदा हैं और उनकी ज़िंदगी का तुम्हें जो है शऊर नहीं है। तो ये कुरान का फरमान है। और ये हुसैन यहाँ है तो ज़िंदा है, वहाँ है तो ज़िंदा है, इनके सामने इन्होंने कहा ज़िंदा है, उन्होंने कहा ज़िंदा है, यही रट लगाए हुए हैं। जबकि वाक़यात करबला में ये सारी बातें है ही नहीं। उसके बाद में जो है वो मुफ्ती मौलाना कुछ नाम है ये हज़रत का, तो ये साहिब भी जो है मतलब क़याम, रुकू और क़ादा सारी चीज़ें जो है बता रहे हैं। तो अल्लामा शहरयार साहब ने जो फरमाया है वो इन्हीं लोगों के ताल्लुक़ से फरमाया है। अब मैं सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला से मेरी गुजारिश है कि हज़रत आप आले रसूल हैं, आप सैयद हैं, आपकी जूती हमारे सरों पर है, और मैं आपसे इतना ही अर्ज़ करूँगा कि आप तहक़ीक़ करते कि अल्लामा शहरयार साहब ने क्या कहा है, और अगर उनकी बातें गलत है तो आप उनकी इस्लाह फरमाते, न कि स्टेज पे आके उनको पागल, साइको और ना जाने आपने क्या क्या कहा है। इस तरीक़े से आपको तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। तो हज़रात, ये जो लोग बयान करते हैं वाक़यात करबला, इनको मतलब कुछ भी नहीं है। इनको सिर्फ़ महफ़िल और मजमे की वाहवाही चाहिए। ये सिर्फ़ अपनी तकरीर को जमाने के लिए, लोगों में जो है अपनी वाहवाही के लिए कुछ भी
बोल देते हैं, वाक़यात करबला को किसी भी अंदाज में ये पेश कर देते हैं, ये कुछ भी एक्टिंग कर देते हैं। इन्हीं सारी एक्टिंग को जो है अल्लामा शहरयार साहब ने कहा है कि ये फिल्मी एक्टरों की तरह ये एक्टिंग करते हैं, और वाकई आपने देखा। तो लिहाजा ऐसे लोगों से और ऐसे ख़तीबों से भी बचने की ज़रूरत है, ऐसे ख़तीबों से बिल्कुल बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब लोग जो है ना मुताला करते हैं, ना इनको किसी चीज़ से मतलब है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ वाहवाही चाहिए, और उलमा भी वहाँ जो बैठे हुए हैं वो भी वाह कर रहे हैं। तो ये हमारे स्टेज का हाल है। लिहाजा मैं तो इतना ही गुजारिश करूँगा आज के दौर में कि आप अपने अइम्मा से जो है मालूमात करें, अपने अइम्मा से आप सुने, अपने इमामों के पास बैठ कर के सुने। बाकी इन पेशावर ख़तीबों से बचने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत नसीब अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।